मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 के उपलक्ष्य में आज हम बात करने वाले हैं योग के विषय में। तो दोस्तों, योग क्या है, योग कितने प्रकार के होते हैं, योग का मतलब क्या है। तो दोस्तों, योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राजयोग। तो दोस्तों, राजयोग के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। आध्यात्मिक पद्धति, आध्यात्मिक प्रक्रिया, ऐतिहासिक रूप में कर्मयोग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। तो दोस्तों, दूसरा योग है कर्मयोग। कर्मयोग का एक अन्य अर्थ भी है, वह है कर्मों का कुशलता से संपादन करना। योगा कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ है इस प्रकार कर्म करना कि वह बंधन न उत्पन्न कर सकें। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निश्रेय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, तीसरा योग है आपका भक्ति योग। भक्ति योग दोस्तों, भक्ति योग शिक्षा देता है कि ईश्वर से शुभ से प्रेम इसलिए करना चाहिए कि ऐसा करना अच्छी बात है, न कि स्वर्ग पाने के लिए अथवा संतति संपत्ति या अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए। वह यह सिखाता है कि प्रेम का सबसे बढ़कर पुरस्कार प्रेम ही है, और स्वयं ईश्वर प्रेम करता है। तो दोस्तों, चौथा है आपका योग ज्ञान योग। ज्ञान योग दोस्तों ज्ञान क्या है। ज्ञान योग का अर्थ ज्ञान योग के प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक का जो मार्ग होता है, अर्थात जिस प्रकार के साधनों का वह प्रयोग करता है, उसी के अनुसरण उसकी साधना का नाम होता है। ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। तो दोस्तों, योग कितने घंटे करना चाहिए, तो आज हम इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, योग आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, इतना फायदा बढ़ता जाता है। कुछ विशेषज्ञ लोगों का सुझाव रहता है कि हफ्ते में कम से कम 3 बार 1 घंटे के लिए जरूर करना चाहिए। अगर आप योगा का केवल 20 मिनट का भी सत्र प्रतिदिन रखते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, योग से क्या लाभ होता है। दोस्तों, योग से मन रहेगा शांत, योग से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है। लेकिन चिकित्सा शोधों ने यह साबित कर दिया है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से वरदान है। योग से तनाव दूर होता है और अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, पाचन भी सही रहता है। तो दोस्तों, परमेश्वर से दुआ करता हूँ, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को तहे दिल से महफूज व दिल से खुशहाल रखें। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया। जय हिंद।